नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी। एक्सरसाइज 4.3 का सेकेंड क्वेश्चन आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा, इनके दोनों के जो रूट्स है वो कैसे है, इक्वल है। मतलब आपको मालूम है ना कि इक्वल रूट कब होते हैं, बताइए जरा। फर्स्ट केस हमने पढ़ा, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं क्या। मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव। डी क्या होता है भाई, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब पहला हमारा टारगेट क्या होता है कि डी की वैल्यू निकालना होता है। डी की वैल्यू निकाली, हाँ चलो निकाल ली। मान लिया जाए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने डी की वैल्यू निकाल चुके हैं। हाँ, जैसे डी की वैल्यू निकालेंगे तो आप ये चेकिंग करें, अच्छा ये पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। और जब डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट। कहने का मतलब ये जो दिया हुआ ना, रियल एंड इक्वल, इक्वल बोला ना, वो इस केस का क्वेश्चन है, ये वाला इस केस का। और डी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो नो रियल रूट बोल देते हैं। ये तो बढ़िया इजी काम है, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। आ गई बात समझ में। तो इस केस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, इस केस, दोनों को इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड केस का है ना, तो बड़ा सिंपल सा काम है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बोलेंगे कि हेयर, मुझे एक बात बताओ कि एक्स, ये क्या होगा, ये क्यों, ये क्या होगा, जो इसका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, वो ए बन जाएगा। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी बन जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी बन जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई, के, एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब डी इज इक्वल टू कितना होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac गिवन। क्या बोला है, रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। अरे कितना सिंपल काम है भाई, ऐसा होता है ना, क्यों होता है, हमने बेसिक में समझा है। अब बी की वैल्यू क्या होगी भाई, के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, और ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर और सी की वैल्यू रख दो, और इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 है तो इधर जाके प्लस 24 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी। याद रखना, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट 24 हो जाएगा। 24 के फैक्टर बनाओ तो 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, एक पेयर बन के बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन बाहर निकल जाएगा भाई, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये 2 और 3 अंदर रह जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा। तो रूट 6, 2 इंटू 3 कितना हो गया, रूट 6। बस ये हो गया हमारा आंसर। आगे बात समझ में, यही इसका आंसर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये वाली कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट देखते इसका। सेकंड पार्ट भी सेम ही जाएगा, सेम ही बनेगा। हेयर क्या हो जाएगा बताओ जरा। इसका पहले क्या कर रहे हैं हम, पहले क्या कर रहे हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको हटा ही देता हूं मैं भी। के एक्स स्क्वायर
माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या किया बताना जरा, ये kx का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो kx स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 6। हाँ ठीक है। हेयर क्या हो रहा भाई, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही बताओ जरा, k, b की वैल्यू कितनी आ रही, तो आप बोलोगे कि जो x का कोफिशिएंट है वो है माइनस 2k एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक, चलिए अब आपको मालूम है कि d की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। क्या गिवन है, गिवन। आपको मालूम है ना कि d की वैल्यू कितनी है 0 है। क्यों, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल नहीं भी बोला तो इक्वल रूट्स मतलब रियल की ही बात की जा रही है यहाँ पर। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है भाई k और इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 और इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से, कॉमन क्या निकल रहा, 4 और k दोनों में है तो 4k कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा k माइनस 6 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4k कॉमन निकल गया तो इतना हो गया। अब 4k इज इक्वल टू 0 हो सकता है और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये 4 नीचे जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। मतलब आपको तो मालूम है ना कि 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 हो जाता है और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी और ये हमारे आंसर हो गया। कितना सिंपल काम है भाई, कितना सिंपल काम। केवल कंडीशन ही तो मालूम होना चाहिए आपको, कंडीशन मालूम है तो क्वेश्चन में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। ये कंडीशन, अब इससे पहले जो लिखी थी मैंने कंडीशन, अब आप बोलोगे कि सर हमें तो कंडीशन ही नहीं मालूम। भैया मैथ से पढ़ रहे हो, आपको बेसिक चीज़ें याद रखना है ना और प्रैक्टिस करते रहना है। उसकी प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बिल्कुल बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। जैसी जरूरत है वो कंडीशन खटाक से लगाओगे आप बोलोगे हमें अगर प्रैक्टिस भी नहीं करना है और सारी चीज़ें बनना भी चाहिए, जो बच्चा टॉप करता है, टॉप पर रहता है, जो मेहनत करता है उसके जैसा हमें भी बनना है ना। अगरबत्ती लगा रहा है, ये कर रहे हैं, पूजा कर रहे हो, ऐसे इससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।